बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इमरान खान के ख़िलाफ़ जैसे ही फैसला आया नाअहली का, फ़ौरन इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाने का ऐलान किया। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक दिन डिले के बाद जैसे ही समाअत शुरू हुई तो 5 मिनट के अंदर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतर मनिल्ला ने इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला उड़ा के रख दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने जो फ़ैसला दिया था वो क्लियर हो गया कि ये एक बदनीयती थी, प्लान था, साजिश थी। और नून लीग असल में जो चाहती थी वो वाला प्लान यहाँ पर फिट किया गया और इमरान खान और नवाज़ शरीफ को बराबर किया गया ताकि ये सारा का सारा मामला इस तरह से चलाया जाए कि नवाज़ शरीफ की जैसे ही नाअहली ख़त्म हो उसके फ़ौरन बाद इमरान खान की नाअहली भी ख़त्म हो। अब ये सारा एक प्लान किया गया, सारा एक ड्रामा किया गया। लेकिन जैसे ही केस लगा चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के सामने तो 5 मिनट में चीफ जस्टिस ने फैसले को उड़ा दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि इमरान खान तो नाअहल हो ही नहीं सकते। ये जो जिस लॉ के तहत, जिस कानून के तहत ये जो फ़ैसला आया, ये जो डिसीजन आया, ये तो काबिल अमल है ही नहीं। इसके ऊपर काम हो ही नहीं सकता, इसके ऊपर नाअहली हो ही नहीं सकती। तो 2 मिनट के अंदर ये फ़ैसला उड़ा के रख दिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर का फ़ैसला। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का ऐसा फ़ैसला जिसकी वजह से अब ये तो चीज़ें बड़ी क्लियर होंगी। देखिए, अब आपने ये मामला समझना है कि अब हर फोरम के ऊपर, ख़ास तौर पर अदालत के अंदर, तो ये एक्सपोज हो गया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का असल में जो फ़ैसला है वो है बदनीयती पर मबनी। और वो पूरा का पूरा ये एक साजिश, एक पीछे पूरा प्लान जो है वो बेनकाब हुआ और वो सारा का सारा खुलकर सामने आ गया। चीफ जस्टिस ने पहले तो वो वाला कनेक्शन उड़ाया कि चीफ जस्टिस इस तरह का, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस तरह का कोई भी फ़ैसला नहीं कर सकता, उसके पास कोई कानूनी राइट नहीं है, कानूनी अथॉरिटी नहीं है, वो ये मामले के अंदर आ ही नहीं सकता, उसके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी पावर नहीं कि वो ट्रायल कोर्ट वाला जो फ़ैसला है वो कर सके। एक ये वाली बात तो बड़ी क्लियर होगी। इसके ऊपर तो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया। अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर असल में उड़ाना है। देखें, इसके ऊपर बड़ी अब बातचीत हो रही है बैकडोर चैनल के ऊपर, और पीछे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, डायलॉग हो रहे हैं, उसमें असल में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है, एक ही मामला चल रहा है और वो ये है कि जितनी देर तक ये इलेक्शन कमिश्नर बैठा रहेगा, जितनी देर तक ये अपनी सीट पर बैठा रहेगा, इसने इसी तरह से नून लीग की पार्टी के फ़ैसले करने हैं, उनकी बात सुननी है, लिहाजा इस बंदे को फ़ारिग किया जाए। देखिए, इमरान खान तो बड़ी देर पहले ये कह चुका है कि ये बंदा मेरे लिए तो काबिल कबूल नहीं है, मेरे लिए तो ये किसी सूरत भी काबिल कबूल नहीं। इसको तो रखना ही ऐसा है कि आप पूरे के पूरे जो इलेक्शन हैं उसको फ़ारिग कर दें, उसको रिग कर दें और उसको उड़ा दें। इसी वजह से इमरान खान ने कहा है कि जितनी देर तक ये बंदा रहेगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर, उतनी देर तक मुल्क के अंदर साफ़ और शफाफ इलेक्शन नहीं हो सकते। इस बंदे को हर हाल में उड़ाना है, लेकिन उसी का रास्ता निकाला जा रहा है, उसी का, कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को कैसे फ़ारिग किया जाए, उसको कैसे ख़त्म किया जाए, उसको कैसे रिटायर किया जाए। उसका ओहदा जो है वो इतना कंट्रोवर्शियल हो गया है कि अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर घर जाना ही जाना है। और जैसे ही नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आए तो फ़ौरन इलेक्शन का ऐलान कर दिया जाए, असम्बलियाँ डिसॉल्व कर दी जाएँ और इलेक्शन अनाउंस कर दिए जाएँ। ये बात तो तय हो गई है कि या पहले या बाद में, जैसे ही इलेक्शन डेट अनाउंस होनी है, इलेक्शन कॉल होने हैं, तो उसके फ़ौरन बाद ये नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आना है। क्योंकि इसके होते हुए तो इलेक्शन कभी भी फ्री एंड फेयर नहीं हो सकते, साफ़ और शफाफ नहीं हो सकते। इसको निकाला जाना लाजमी है, इसको निकाला जाना ज़रूरी है। इसको निकालने के लिए अब सारी बातचीत देखें, जो इस टाइम मामलात तय हो रहे हैं, इस टाइम हालात देखें मुल्क के किस तरह से हो गए हैं। यहाँ पर अब पाकिस्तान में ना तो सहाफ़ी महफूज है, ना यहाँ पर कोई आदमी महफूज है। आम लोगों की जो ज़िंदगी है वो अजीरन, वो अज़ाब बन गई है, हराम हो गई है, जहन्नुम बन गई है। तो ऐसी सूरत में अब
हल यही है कि इलेक्शन कॉल किए जाएं और इलेक्शन की तरफ मुल्क को ले जाया जाए, क्योंकि इलेक्शन के ज़रिए ही सारे मामलात हल हो सकते हैं। और जो भी हुकूमत आती है, जो भी अवामी मैंडेट लेके, इस तरह की नई जाली हुकूमत या अमरीकी हुकूमत या अदम एतमाद वाली या साजिश वाली, जिसको डॉलर्स के ज़रिए से लाया गया, डॉलर्स चलाए गए हैं और डॉलर्स चला के इस हुकूमत को लाया गया, इस तरह की हुकूमत नहीं चाहिए। हुकूमत चाहिए वो जिसके पास अवामी मैंडेट हो, जिसके पास सारी ताकत हो और वो सारे फैसले करे और मामलात को चलाए। ये वाली हुकूमत, इसी वजह से इमरान खान पहले दिन से ये बात कर रहे हैं। देखिए, इमरान खान ने जब अदम एतमाद आ गई थी तो उस वक्त न्यूट्रल्स को, इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बार बार कही थी कि अगर मेरे ख़िलाफ़ साजिश कामयाब हो गई तो ये मसला बन जाएगा मुल्क के लिए, मुल्क की हालात ख़राब हो जाने हैं, मईशत ख़राब हो जानी है, तो आप इसको ख़राब ना करें। आप मुल्क की जो सलामती है उसके बारे में सोचें, मुल्क की जो मईशत है उसके बारे में सोचें। आप इस हुकूमत को या मेरे जो आपके इख्तलाफात हैं उसको ख़त्म करें, बेहतर तो यही है। लेकिन इमरान खान ने जो जो भी बातें की वो सही साबित हुई और इस्टेब्लिशमेंट को आखिरकार आज इस बात का एहसास हुआ है कि इमरान खान बातें ठीक कर रहा था, इमरान खान की बातें ठीक थी। अब इसका हल यही है कि अगर इलेक्शन कॉल होते हैं, देखें अब जनरल बाजवा ने तो बड़ा क्लियर कर दिया है। जनरल बाजवा ने ये ऐलान कर दिया है कि मैं तो रिटायर हो रहा हूँ, मैंने मज़ीद एक्सटेंशन नहीं लेनी और मैंने 29 नवंबर को हर हाल में रिटायर हो जाना है, मैंने चले जाना है, अब कोई और ऑप्शन नहीं है। ये बात तो तय हो गई है। अब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर मामला रुका हुआ है कि ये जो आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट है ये हो जाती है, लेकिन ये जो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर है इसका क्या किया जाए, इसका कैसे तोड़ निकाला जाए, इसका कैसे हल निकाला जाए, इसी के ऊपर अब सारी लेदे हो रही है। इसी के ऊपर बैकडोर चैनल मुज़ाकरात हो रहे हैं, बातचीत हो रही है और सारी चीज़ें चल रही हैं। जितनी देर तक ये मामला इधर फंसा रहेगा उतनी देर तक मुल्क के अंदर इलेक्शन कॉल नहीं किए जा सकते। इमरान खान सबसे बड़ी डिमांड यही कर रहे हैं कि चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर एक बायस, एक जानिबदार और एक पॉलिटिकल पार्टी जो कि नून लीग है उसकी बी टीम बना हुआ है, उसकी मर्ज़ी के फ़ैसले करता है, उसकी मर्ज़ी के मामला चलाता है, उसके ज़रिए से सारा कुछ इसको फीड मिलता है और मामलात आगे चलते हैं। तो इसको तो निकाला जाए, इसको माइनस किया जाए, इसको घर भेजा जाए, उसके बाद ही आगे सारी चीज़ें चल सकती हैं और मामलात चल सकते हैं। लेकिन कोई हल नहीं अभी तक निकल रहा। अब इसी वजह से अदालत ने तो फ़ैसला सुना दिया, अदालत ने तो बड़ा क्लियर बता दिया और अब आनी है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर की माफ़ी। उस माफ़ी के बाद अब आएगा नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर, क्योंकि इसने अब घर जाना ही जाना है। इसके ऊपर जितना प्रेशर पड़ गया है, मेन स्ट्रीम मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है इस आदमी के ऊपर, इस शख्स के ऊपर। इसने घर जाना ही जाना है। इसने अब यहाँ पर इसका रुकना ज़्यादा देर नामुमकिन है, इसने घर जाना ही जाना है। और जैसे ही इसने घर जाना है, नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आ जाना है। जैसे ही नया चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर आएगा उसके फ़ौरन बाद इलेक्शन अनाउंस हो जाने हैं, डेट आ जानी है, असम्बलियाँ डिज़ोल्व हो जानी है और नया इलेक्शन होगा। और नया इलेक्शन ही असल में इस मुल्क के मसाइल का हल है। ये जो इस टाइम सियासी ख़तरनाक सूरत हाल पैदा हो चुकी है, इसका वाहिद हल नए इलेक्शन, नए इंतखाबात ही हैं।